अच्छा, तो मोंगूज जो है वो उसको स्टार्ट करने के लिए आप सिंपली mongoose.org mongoose.js.com है मेरे ख्याल से। मोंगूज लिखोगे अगर गूगल पे तो इसकी जो वेबसाइट है वो आ जाएगी आपके पास। ये मंगूज जैसे। अच्छा, अब इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, इससे ज़्यादा आसान डॉक्यूमेंटेशन मैंने कहीं पे भी नहीं देखी। बहुत इजी डॉक्यूमेंटेशन है इसकी, ठीक है। ये सिंपली जो आपको पहला, जो आपको मतलब क्या कहते हैं, जो जैसी पेज होम पेज आप उसको खोलते हो ना, तो पहले ही आपको 5 लाइन का एक कोड दिखाती है। इस 5 लाइन के कोड में इसने कनेक्शन भी बनाया। कनेक्शन बनाने के बाद स्कीमा भी बनाया, और उसके बाद उसमें एक डॉक्यूमेंट को सेव भी करवाया। अब स्कीमा क्या होता है ये हम आगे चल के भी थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मोंगूज जो है वो सिंपली आप अपने नोड जेएस में आप कैसे कर सकते हो, आप सिंपली मोंगूज लिखो और आगे npm लिख दो, तो इसका npm का जो मॉड्यूल होगा वो आपको मिल जाएगा। npm इंस्टॉल मोंगूज की सिंपली कमांड है इसकी, और इसे कर लो कॉपी। मैं अपने पास जो मेरा नोड जेएस का प्रोजेक्ट था उसे ओपन कर लेता हूँ। यार, मैं बोल रहा कीबोर्ड ये चेंज करवा देना, ये बहुत अटक है। अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास में करवा लेना। अच्छा। अच्छा भाई, तो हम सिंपली आ जाते हैं अपने पास यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन देख लेते हैं। अभी हमारे पास मोंगो डीबी जो है वो चल रही है, ठीक है। तो जब हम मोंगो इंस्टॉल कर लेंगे ना, तो हमें इसकी नीड नहीं रहेगी, क्योंकि जो कनेक्शन वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें थी ना, वो सारी अब हम मोंगूज के थ्रू करेंगे, तो वो सारे काम जो है वो आपके खुद ही कर देगा, ठीक है। तो सिंपली वो जो हमने कमांड कॉपी की थी उसको कर लेते हैं यहाँ पे पेस्ट, और उसको चला देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास मोंगूज का जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, पैकेज जब इंस्टॉल हो गया है, तो पैकेज इंस्टॉल होने के बाद याद है हमने यहाँ पे एक फ़ाइल बनाई थी जिसके अंदर हम कनेक्शन बना रहे थे अपना, ठीक है। और उस फाइल का नाम है db.js, ये रही। अब इस डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, ये सारे काम करने के लिए हमने इतनी इतनी सारी जो है ना इसमें मेहनत की थी ना, ये काम करने के लिए। तो मोंगूज पे देखते हैं मोंगूज के ऊपर ये वाला काम कैसे होता है। तो मोंगूज बता रहा है कि भाई आपने सिंपली यहाँ से ये वाली जो लाइन है ना, इसको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद जहाँ पे आपका कनेक्शन बन रहा था, ये सारी चीज़ें ये सब हट जाएंगी, ये भी हट जाएगा, ठीक है। बल्कि एक काम करते हैं, ये सभी कुछ हटा देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो मंगूस जो है वो ये कह रहा है कि सिर्फ इस काम की जो है ना करने से आपका जो है वो क्या कहते हैं, कनेक्शन बन जाएगा। सही है। अच्छा, मैंने यहाँ पे मंगूस को एक्सपोर्ट किया, मेरे ख्याल से उसको भी करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मंगूस को देखे हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जैसे मैंने बहुत पहले इस पर काम किया था तो वैसे ही करने की कोशिश करते हैं। कुछ हो सकता है कुछ आगे पीछे कुछ चेंज हुआ हो, लेकिन जो भी होगा हमें डॉक्यूमेंटेशन पे मिल जाएगा, ठीक है। तो कंसीडर ये करते हैं कि आपको भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, कोई नई चीज़ आई है मार्केट में, हम उसे रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मंगूस जो है वो अच्छा, अब जहाँ पे हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी, सॉरी जो इंपोर्ट कर रहे थे हम, वो सारी चीज़ें जो है वो अब नहीं चलेंगी, वो बंद हो जाएंगी, क्योंकि हम सारा काम जो है वो पहले किसके थ्रू कर रहे थे, यहाँ से कनेक्ट का हमने एक बनाया था, और वो कनेक्ट को हम जो है वो इंपोर्ट कर रहे थे अपने पास। तो यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये रहा मेरे पास रन, और यहाँ पे .db रिक्वायर था। तो यहाँ पे अब मुझे क्या मिल रहा होगा, मैं सिंपली यहाँ पे इसको कर देता हूँ मंगूस, ठीक है। सिर्फ रिक्वायर कर रहा हूँ मैं, इसको भी चला नहीं रहा, ठीक है। मतलब इसको, इसका भी कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो ये करने के बाद मेरे पास मंगूस कनेक्ट होना चाहिए। देखते हैं, मैं यहाँ से इसको npm स्टार्ट चला देता हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि मंगूस कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब एक काम करते हैं, ये जो इन्होंने एक एग्जाम्पल बनाई थी ना, इसी एग्जाम्पल को यहाँ पे उठा के इसको चला के देखते हैं कि ये वाकई में वैसे ही चल रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अभी देख लो, जो मेरे पास कनेक्शन था वो कनेक्शन कहाँ पे बना है, /test, यानी जो डेटाबेस है बेसिकली मेरा वो /test होगा यहाँ पे, ठीक है। ये काम करने से पहले मैं काम करता हूँ कि यहाँ पे वो जो कैट वाला जो इन्होंने एक मॉडल बनाया था, ठीक है, वो यहाँ पे रखता हूँ, और यहाँ पे उसको चलाता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ जो है सेव करने के बाद चल गई है मेरे पास। अब अगर मैं देखूँ कंपास के अंदर, तो एक एरर आया बिल्कुल, देख लेते हैं। अच्छा, ये क्या कह रहा है भाई,
सर्विस नहीं चल रही है क्या? मुझे भी यही लग रहा है, देख लेते हैं पहले अगर सर्विस अगर चल रही है नहीं चल रही। सर्विस सर्विस चल रही है, इसका मतलब ये है कि ये शायद यही इशू हो। इसको ऐसे चला के देखते हैं, तो ये इसने यहाँ पे ये लॉक कर दिया, ठीक है, सेव डॉट देन के बाद है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ चली है। आते हैं वापस, और यहाँ पे आने के बाद ये जो हमारा रीसेंट कनेक्शन था इसको ओपन कर लेते हैं। मेरे पास ये टेस्ट का बन गया है, टेस्ट के अंदर कैट्स आ रही हैं, और कैट्स के अंदर जो इसने उन्होंने सेव करवाया था वो सेव हुआ हुआ है, ठीक है। तो वो देखो कि वो काम जो आप पहले इतनी मेहनत से कर रहे थे, ठीक है, आपने कनेक्ट बनाया, उसको एक्सपोर्ट किया, और उसको पता नहीं कहाँ कहाँ से इसको कैसे उसको यूज़ कर रहे थे, वो काम इन्होंने कितनी सिंपल से तरीके से कर दिया, ठीक है। डॉक्यूमेंट बनाया और उसको सेव भी कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ है जो कि शायद आपको कंफ्यूजिंग लग रही है, वो ये कि ये वाली लाइन, ठीक है, ये क्या करती है, mongoose डॉट मॉडल, ठीक है जी। हाँ, अब जिन लोगों को बिल्कुल, जिन लोगों को थोड़ा बहुत एसक्यूएल वगैरह इस तरह के डेटाबेसेस का आइडिया है ना, तो उनको पता होगा ये सारी चीज़ें ना, ठीक है, कि ये क्या होता है। बेसिकली जब हम मोंगो डीबी पे काम कर रहे होते हैं ना, तो इस तरह की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मोंगो डीबी कहता है कि भाई आप मुझे जो भी दोगे मैं सेव कर दूंगा, ठीक है। वहाँ पे हमने देखा था ना, हमने जो है वो बिल्कुल अलग अलग स्ट्रक्चर के डॉक्यूमेंट जो है वो एक ही कलेक्शन के अंदर डलवाए, और वो उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसमें उसमें कोई मसला नहीं किया। तो जो है वो जब हम मोंगूस के ऊपर काम करते हैं, तो मोंगूस कहता है कि देखो यार, वो उसने आज़ादी दी हुई है, वो बात ठीक है आपकी, ठीक है, कि उसने मोंगो डीबी ने आज़ाद, लेकिन इस तरीके से काम आप बेसिकली कर तो नहीं सकते ना, ठीक है, क्योंकि आपकी एक्चुअल रियल एप्लीकेशन जो होगी उसमें कोई ना कोई मॉडल तो डिफाइन होगा, ठीक है, कि आपने अपना डेटा किस तरीके से सेव करना है। कहीं पे आप टाइटल, कहीं पे नेम नहीं रख सकते। अगर रखोगे तो बाद में जो है वो आपको ही मसला होगा, जब आप डॉक्यूमेंट को निकाल रहे होगे, जब आप उसको व्यू में दिखाना होगा आपने उस डॉक्यूमेंट को, तो फिर आपके पास इस तरह के इश्यूज़ आएंगे। तो वो कहता है कि देखो आपने ये वाला काम करना ही है ना, तो आप इस तरीके से कर लो, ठीक है। अब इस तरीके से काम करने से हमें फ़ायदा क्या होता है, एक तो ये है कि मोंगूस जो है ना वो इन चीज़ों को खुद ही मैनेज कर रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसके अंदर आप जो भी टाइप्स वगैरह बताओगे, जैसे अभी इन्होंने स्ट्रिंग बताई हुई है, ठीक है, तो जैसे अभी ये नेम है, नेम के अंदर अगर मैंने स्ट्रिंग सेव कराना, तो मैंने बता दिया कि भाई ये नेम की एक प्रॉपर्टी होगी, और इसके अंदर मैं स्ट्रिंग रखूँगा। अब बाद में अगर कहीं पे भी क्या कहते हैं, जब मैं सेव करवा रहा हूँ, अगर मैंने स्ट्रिंग की जगह यहाँ पे ऑब्जेक्ट भेज दिया, तो ये वहीं पे एरर दे देगा मुझे, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर यहीं पे इसकी जगह पे क्या होता, मोंगो डीबी होता, तो वो क्या करता, वो एक्सेप्ट कर लेता, मेरा डेटाबेस जो है वो किसी काम का नहीं रहता, ख़राब हो जाता, करप्ट हो जाता, ठीक है, एक तरह से। तो ये जो है ये इसने एक तरह से एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी। ये रिस्ट्रिक्शन मोंगूस के आने से पहले जब लोग प्योर मोंगो डीबी पे काम करते थे, तो उनको ये काम मैन्युअली करना पड़ता था, उनको मैन्युअली रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ती थी, एक एक डेटा टाइप मैच करानी पड़ती थी कि वो यही है या नहीं है। तो मोंगूस ने कहा कि भाई ये सारे काम मैं आपको खुद ही करके दे देता हूँ, ठीक है। तो उसने ये सारे काम आपको करके दे दिए। तो ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम कोई भी हमारा जो डेटा होता है उसमें हम क्या करते हैं, हम उसमें मॉडल्स बनाते हैं, ठीक है। तो मॉडल कह लो या स्कीमा कह लो, मॉडल एक डिफरेंट चीज़ है, स्कीमा एक अलग चीज़ है, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है हम अब आगे चल के देखेंगे। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने बनाया है एक स्कीमा, ठीक है, ये स्कीमा है, और ये मॉडल है पूरा कैट का, ठीक है, ये स्कीमा है इसका, और ये मॉडल है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क होता है देखेंगे, ठीक है। मॉडल के अंदर एडिशनल बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, स्कीमा के अंदर सिर्फ आप एक पैटर्न डिफाइन कर रहे होते हो कि जो मेरा जो भी डेटा आएगा वो इस पैटर्न में होगा, इस तरीके से मैं उसको सेव करवाऊँगा। आई बात समझ में, कोई मसला यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, अब क्या किया इन्होंने, जब ये मॉडल बना लिया, तो मॉडल बनाने के बाद इसको सेव कहाँ पे करवाया, स्टोर करवाया कैट के एक कांस्टेंट के अंदर, और उसके अंदर फिर इन्होंने न्यू कैट कर लिया। जब आप ये कैट देखो, अब न्यू कैट किया है, इसका मतलब यहाँ पे हमें एक बात पता चली कि जो मॉडल है वो हमारा क्या है, एक क्लास है, ठीक है। न्यू कैट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उस क्लास से एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। जब उस ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट इन्होंने सेव कहाँ करवाया है, किटी के अंदर। अब किटी के अंदर जब हमने देखा था, जब हम मॉडल जो है वो क्या कहते हैं क्लासेस पढ़ लेते हैं, या हमने जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीज़ें देखी थी, और उसके अंदर फिर क्या कहते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमने देखे थे, तो हमने देखा था कि हम उसकी प्रोटोटाइप के अंदर मेथड्स भी रख सकते हैं बहुत सारे, ऐसे ही था ना। तो वो मेथड्स बाद में हमारी हेल्प करते थे, जब भी हम उससे कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर मेथड्स पड़े होते, तो उससे हमारी हेल्प होती थी बहुत सारी, जो भी हमने कोई भी कस्टम। तो इसी तरीके से इसके अंदर भी कुछ कस्टम मेथड सेव है, जिसके अंदर से एक मेथड है सेव, ठीक है,
जो हमने किटी डॉट सेव करवाया ये कहाँ से आया, ये उस क्लास के अंदर से निकल के आया, ठीक है, उस क्लास की प्रोटोटाइप के अंदर रखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ वहाँ से निकल के आया मेथड, वहाँ पे अब हमारे पास वो किटी डॉट सेव हमें मिल गया। अब किटी डॉट सेव क्या कर रहा है, बेसिकली ये पीछे अपने पास वही काम कर रहा है जो कि आप मैन्युअली कराते थे, किसके थ्रू, जो आप db डॉट इंसर्ट वन करवा रहे थे, ठीक है, इंसर्ट वन, इंसर्ट मैनी, इस तरह की जो चीज़ें करवा रहे थे, बेसिकली ये भी पीछे वही कर रहा है, लेकिन इसने आपको और ज़्यादा एक बेसिक आसान सा मेथड दे दिया, भाई जहाँ पे भी आप न्यू आपने वो किया ना वहीं पे डॉट सेव कॉल कराओ, मैं सेव कर दूँगा, ठीक है भाई। तो ये मतलब एक मॉडल इन्होंने बनाया, ठीक है, मॉडल के अंदर इन्होंने स्कीमा डिफाइन किया और फिर उस मॉडल के ही एक मेथड को यूज़ करके जो आपका ऑब्जेक्ट था उसको सेव करवा दिया, तो आसान था, ठीक है। अच्छा, अब इसी को अगर हम क्या कहते हैं अपनी कहीं पे जो है ना जहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे अगर हम इसको देखना चाहें कि ये कैसे चलता है, तो ये बार बार सेव होता रहेगा। इसकी वजह से मैं काम करता हूँ कि इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि मेरा सर्वर जब भी रन होगा तो ये उस टाइम पे चलेगा बार बार और बार बार एक नया ऑब्जेक्ट उसको सेव करते रहेगा, इस वजह से मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं अपनी प्रोडक्ट डॉट जेएस वाली फाइल के ऊपर, ठीक है। प्रोडक्ट डॉट जेएस वाली फाइल में ऑलरेडी हमारे पास मॉडल के अंदर ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। अच्छा, अब देखो जो हमारे पास मॉडल्स होते हैं, हमने पढ़ा था कि डेटाबेस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हम कहाँ करते हैं, मॉडल्स के अंदर करते हैं। अब एक मॉडल तो ये है, एक मॉडल जो है वो हमारा मोंगूज भी बना के दे रहा है, तो हम काम कहाँ पे करेंगे, मोंगूज वाला जो मॉडल है उस पर काम करें या फिर इस पर काम करें। अब यहाँ पे आती हैं दो अप्रोचेस, ठीक है। पहली अप्रोच ये होती है कि बहुत से लोग ये करते हैं कि स्कीमा वगैरह जहाँ पे भी आपका मॉडल वगैरह डिफाइन है ना उसको रखते हैं अलग, ठीक है। और जो है फिर क्या करते हैं, जहाँ पे भी उसको रिक्वायर करना होता है उसके मॉडल को रिक्वायर करते हैं और उसके अंदर मैन्युअली सारा काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मोंगूज जो है वो इससे एक और अच्छी जो है वो अप्रोच भी देता है, वो ये कहता है कि जहाँ पे आप मॉडल बना रहे हो ना वहीं पे ही आप मॉडल के अंदर अपने कस्टम फंक्शंस बना दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये प्रोडक्ट का जो फंक्शन है, ठीक है, इस प्रोडक्ट के फंक्शन के अंदर मेरे पास एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, वो है फैच ऑल, ऐसे ही है ना। तो मैं यहाँ पे मोंगूज के मॉडल के अंदर ये काम भी कर सकता हूँ कि फैच ऑल मैं मोंगूज के मॉडल के अंदर खुद बता दूँ, अपना फंक्शन डिफाइन कर दूँ, और जैसे ही मैं चाहूँ मॉडल को फैच ऑल बताऊँ तो मॉडल जो है वो मेरा ही फंक्शन कॉल कर दे, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो वो क्या होगा कि वही चीज़ जो कि मैं अपने मॉडल में सेव कर रहा था वो अब मैं मोंगूज के मॉडल में सेव कर दूंगा। बात समझ आ रही है। तो अब वो मॉडल जो है वो हम कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे मैं ये पूरा का पूरा ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अच्छा, अब ये हटाने के बाद मैंने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जब मैं यहाँ पे आता हूँ अपनी इसी की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी ना, यहाँ पे ये हमें स्कीमा बताना ही बता रहा है कि स्कीमा जो है उसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। तो इन्होंने बताया, अच्छा यहाँ पे इंपोर्ट चल रही है, हम इंपोर्ट अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं रिक्वायर, तो हम इसको रिक्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास इंपोर्ट मोंगूज फ्रॉम मोंगूज है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कांस्टेंट मोंगूज इक्वल्स टू रिक्वायर मोंगूज, ठीक है। अच्छा, अब मोंगूज के अंदर एक चीज़ होती है, यहाँ पे अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे डॉट स्कीमा, ये नज़र आ रहा है, ये एक इसका अपना फंक्शन होता है। इसको आप कोई भी ऑब्जेक्ट दो, ये उसको स्कीमा के पैटर्न पे ले आता है, अगर आपने कोई गलती भी की है तो उसको ठीक कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखना चाहो ना, अब आप हो सकता है आपके जहन में यहाँ पे आ रही हो कि सर यहाँ पे तो हमने डॉट स्कीमा करके कुछ भी नहीं किया था स्कीमा बनाते वक्त। बेसिकली ये ऑब्जेक्ट जो है ना वो ये भी स्कीमा ही है, ठीक है, लेकिन हमने उसको उन्होंने सिंपल रखा, उसको डॉट मोंगूज डॉट स्कीमा को पास नहीं किया, तो एक ही बात है, ठीक है। अगर आप स्कीमा को पास कर दोगे तो वो बेसिक वैलिडेशन वगैरह थोड़ी बहुत वो खुद ही चेक कर लेता है। तो आप अच्छी चीज़ है कि वो जो आपका जो ऑब्जेक्ट जो आप बना रहे हो, जो भी आपने स्कीमा के तौर पर बनाना है, वो सारा का सारा जो है वो आप स्कीमा के थ्रू ही बनाओ, न्यू स्कीमा करके, ठीक है, ताकि अगर कोई थोड़ी बहुत अगर आपने कोई उसमें गलती की है तो वो उसको वैलिडेट कर ले। क्योंकि अगर आप सिंपल ऑब्जेक्ट बना के उसे पास करते हो तो जावास्क्रिप्ट को तो हर ऑब्जेक्ट वैलिड लगेगा, ठीक है, तो इस वजह से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि यहाँ पे ये एक ब्लॉग का स्कीमा बना रहे हैं, ठीक है,
और उस पे इन्होंने जो है वो जो भी काम करना था वो बताया। फॉर एग्जांपल अभी हम इसी की एग्जांपल को देखते हैं, फिर हम इसको प्रोडक्ट के लिए भी बनाएंगे कि प्रोडक्ट के लिए हम कैसे। अच्छा, इन्होंने क्या किया, यहाँ से जो इन्होंने mongoose डॉट स्कीमा है वो यहाँ पे, ये तो पता है ना मैंने क्या किया है, ठीक है। ये रिस्ट्रक्चरिंग करके मैंने स्कीमा वहाँ से निकाल लिया। तो यहाँ पे मैंने कहा भाई कांस्टेंट ब्लॉक स्कीमा इज इक्वल्स टू न्यू स्कीमा। अच्छा, अब स्कीमा को इन्होंने कॉल किया और कॉल करने के बाद इसको ऑब्जेक्ट पास कर दिया। अच्छा, अब इसमें इन्होंने बताया कि भाई मेरे पास एक टाइटल होगा ब्लॉग का, ठीक है, जो जिसके अंदर स्ट्रिंग होगा, ठीक है, फिर ऑथर है उसका नाम भी, क्योंकि स्ट्रिंग ही हो सकता है तो स्ट्रिंग होगा, फिर बॉडी होगी कुछ भी तो उसकी वो भी स्ट्रिंग होगा। फिर इन्होंने बताया कि भाई कमेंट्स हो सकते हैं उसमें। अब कमेंट्स के अंदर इन्होंने कुछ चेंज किया। कमेंट्स के अंदर क्या रखा है इन्होंने, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स रखा है। अब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो रखा है, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर भी दो चीज़ें हैं। कौन कौन सी चीज़ें, बॉडी और डेट, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम आगे डेट के ऊपर। अब डेट के अंदर एक और नया काम हो रहा है, ठीक है। अब देखा जाए तो बेसिकली आप लोग क्या कहोगे, डेट की जगह पे यहाँ पे क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यही कहोगे ना। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली डेट जो हमारी जावास्क्रिप्ट की डेट होती है ना वो सेव होगी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ऑब्जेक्ट क्यों डिफाइन किया उसको, क्योंकि इनको एडिशनल प्रॉपर्टीज़ बतानी थी, सिर्फ टाइप नहीं बतानी थी। अगर आप यहाँ पे ऐसे बता रहे हो ना तो ये एक शॉर्ट हैंड है। किस चीज़ का शॉर्ट हैंड, यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिंग इज शॉर्ट हैंड फॉर टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। एक्चुअली जो है ना, जहाँ पे भी आप वो बता रहे हो तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, उस पर टाइप की प्रॉपर्टी होती है, वहाँ पे आप डिफाइन करते हो स्ट्रिंग। लेकिन अगर आप सिंपली स्ट्रिंग रख लो तो mongoose जो है वो इतना इंटेलिजेंट है, वो उसको इंटरप्रेट कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो शॉर्ट फॉर्म है उसकी जगह पे आपने यहाँ पे इसको बता दिया स्ट्रिंग। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे इन्होंने बताया, अब यहाँ पे वो उस तरीके से डेट नहीं बता रहे। अगर चाहते तो यहाँ पे भी सिंपली जो डेट है ना वो इस तरीके से बता सकते थे, ठीक है, बात एक ही रहती। लेकिन यहाँ पे इनको कुछ एडिशनल वैल्यू बतानी थी और वो क्या थी, डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब डिफ़ॉल्ट में इन्होंने क्या रखा, डेट डॉट नाउ। इसका मतलब ये है कि अगर सेव करवाते वक्त मैं कोई डेट पास ना करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, करंट डेट, यानी जो जिस टाइम पे मैं उसको सेव करवा रहा हूँ वो वाला टाइम उठा के mongoose रख देगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये उसकी डिफ़ॉल्ट एक प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। एरे एरे तो इसलिए बनाइए क्योंकि एक्चुअली एरे स्टोर होगा यहाँ पे। कमेंट्स जो है वो एरे में ही आ सकते हैं ना, कमेंट्स ऑब्जेक्ट में तो नहीं आ सकते। क्या टाइप एरे नहीं होता, वो आप सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ तो वो उसको वो कर लेगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसी तरीके से इन्होंने बताया भाई हिडन, हिडन की प्रॉपर्टी बुलियन इन्होंने रख दी, यानी इसके अंदर ये ट्रू या फॉल्स सेव करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने बताया कि भाई इसके अंदर कुछ मेटा होगी और वोट्स नंबर ये वो, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर अभी जितनी भी चीज़ें जो भी आपने यहाँ पे डिफाइन की हैं ये सारी की सारी क्या हैं, ऑप्शनल, ठीक है। जब डेटा को आप सेव करवा रहे होगे आप इसको पास करो या ना करो ये उसको कर लेगा, ठीक है। मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग रख दो या कुछ भी रख दो यहाँ पे, नहीं पास करो तो वो नल रख देगा या जो भी है वो इसको स्टोर कर लेगा, ठीक है। मतलब वो कोई भी एरर नहीं देगा। अगर आपने किसी भी प्रॉपर्टी को अगर ये बताना है कि ये प्रॉपर्टी इस चीज़ के लिए नेसेसरी है तो फिर आप क्या करोगे, बिल्कुल जैसे आपने डिफ़ॉल्ट बताया था ना, पहले तो यहाँ पे आप इसको बताओगे, इसको करोगे टाइप, क्योंकि अब वो शॉर्ट हैंड तो चलेगा नहीं क्योंकि आपने इसको ऑब्जेक्ट करना है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग के बाद आप क्या बता दोगे इसको, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड में क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेगा, अब जैसे ही आप इस ब्लॉक ये जो अभी आपने स्कीमा बनाया इसका, इससे जब आप मॉडल बनाओगे और उसमें कुछ सेव करवाने की कोशिश करोगे, ट्राई करोगे, जैसे हम कैट डॉट सेव कर रहे थे ना, किटी डॉट सेव, बिल्कुल उसी तरीके से जब आप यहाँ पे सेव करने की कोशिश करोगे और अगर आपने टाइटल नहीं बताया तो क्या आएगा आपके पास, एरर आ जाएगा। ये बोलेगा भाई ये तो रिक्वायर्ड फील्ड है, ये तो आपको देनी पड़ेगी। बिल्कुल इसी तरीके से आप अब यहाँ पे आपकी नीड कहाँ पे आ सकती है, फॉर एग्जांपल अगर कोई यूज़र साइन अप कर रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसकी ईमेल रिक्वायर्ड होगी, उसके लिए पासवर्ड भी रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। बहुत सारी फील्ड होती है ना जो आपकी रिक्वायर्ड फील्ड्स होती हैं, तो ये सारी फील्ड जो है वो आप जो है वो अपने स्कीमा डिफाइन करते हुए बता सकते हो कि भाई ये फील्ड्स अगर आपको नहीं मिली ना तो आपने डेटाबेस में कुछ स्टोर करवाना ही नहीं है। क्यों नहीं करवाना, क्योंकि बाज़ औक़ात आपके अपने सर्वर साइड के ऊपर कोई बग आ सकता है, आप खुद कुछ गलत कोड कर सकते हो जिसकी वजह से ईमेल ना जा रही हो, ठीक है। अब अगर ईमेल नहीं जा रही है और उसने डेटाबेस में दबादब सेव करने शुरू कर दिए तो आपके कितने सारे रिकॉर्ड जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। जितने भी नए रिकॉर्ड्स आ रहे होंगे सारे ख़राब हो रहे होंगे क्योंकि ईमेल तो सेव ही नहीं हो रही, आपको पता भी नहीं लग रहा, क्यों, क्योंकि आपके पास कोई एरर ही नहीं आ रहा। अगर वो वहीं पे उसी टाइम पे सेव करवाने के टाइम पे एरर दे दे तो आपको पता चल जाएगा। ऐसे ही है ना भाई जी। क्या क्या पास करूँगा, बिल्कुल अगर आपने इसको कोई नंबर पास किया, देखो पहले मेरे ख्याल से कोशिश करेगा ये उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके सेव करवा ले, ठीक है। अगर नहीं किया तो खैर देख लेंगे इसको क्या होता है, बाकी जो भी है खैर अगर आपने नंबर दिया वहाँ पे स्ट्रिंग सेव की तब तो पक्का एरर आना चाहिए, ठीक है। अच्छा,
तो खैर ये सारी चीज़ें आप जो है वो डिग इन कर लेना कि इसमें कैसे चलती हैं। बाकी अब हम काम करते हैं। अभी हमने काफ़ी हद तक इसको समझ लिया, स्कीमा कैसे बन रहे हैं, ठीक है। आसान है ना, कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं है। स्ट्रिंग बताओ, नंबर बताओ, बुलियन बताओ, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा दो, ठीक है। एरे है तो एरे बता दो। तो अच्छा, अब उसके बाद हम जो है वो यहाँ पे इस ब्लॉग स्कीमा को बनाते हैं, अपने प्रोडक्ट स्कीमा में कन्वर्ट करते हैं उसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, प्रोडक्ट स्कीमा, ठीक है। अब प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आएंगी, प्रोडक्ट के अंदर टाइटल तो आ जाएगी, ठीक है। और मैंने इसको रिक्वायर्ड ट्रू ही रखना है, ठीक है। क्यों ट्रू रखना है, क्योंकि भाई टाइटल तो रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आ जाए प्राइस, ठीक है। प्राइस में मैं क्या रख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ मेरे पास जो है वो और कोई फील्ड आ सकती है, रेटिंग्स, ठीक है। रेटिंग्स जो है वो इस पे जो है वो क्या होगी, नंबर होगी, ठीक है। इन स्टॉक इज़ अवेलेबल, ये सारी फील्ड्स आ सकती हैं, ठीक है, जो कि आप घर पे जाके ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मैं फ़िलहाल एक बुलियन की वो दिखाने के लिए आपको जो है वो यहाँ पे इन स्टॉक जो है वो रख देता हूँ, ठीक है भाई। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं इस डेटाबेस में इसके सेव करवाऊँगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो मेरे पास जो टेस्ट वाला डेटाबेस था, इसको मैं ले आता हूँ वापस। मेरे पास डेटाबेस जो मैं यूज़ कर रहा था, कौन सा यूज़ था, मेरे पास शॉप था, ठीक है। ये कर लेते हैं, और साथ साथ वो जो पुराना डेटा था शॉप का, उसको हम हटा भी देते हैं। कैसे, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ उसको, ठीक है। शॉप का डेटाबेस मैंने डिलीट कर दिया। क्या, टाइटल यूनिक ट्रू, नहीं नहीं, एक ही टाइटल के दो नाम भी, दो चीज़ें भी तो हो सकती हैं। जैसे दराज है, ठीक है, दराज में डिफरेंट वेंडर्स होते हैं ना जो अपनी चीज़ें प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, तो सबकी प्रोडक्ट एक भी हो सकती है। एक जो है वो लक्स साबुन बेच रहा है, दूसरा भी लक्स साबुन बेच रहा है, तो लक्स ही रखेगा ना नाम उसका, ठीक है। अच्छा, अब यूनिक ट्रू जो है वो इन्होंने अच्छी चीज़ बताई। यूनिक ट्रू कहाँ पे यूज़ होता है, यूनिक ट्रू यूज़ होता है जहाँ पे आपको श्योर हो कि ये चीज़ यूनिक ही होगी। वो क्या होती है, वो यूज़र के लिए यूनिक हो, ठीक है, होती है ईमेल। जब यूज़र आप स्टोर करवा रहे हो तो यूज़र की ईमेल यूनिक होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर एक ही ईमेल के जो है वो क्या कहते हैं दो यूज़र्स आपके पास आ जाएंगे तो आप उनको डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, ये कौन सा जो है वो यूज़र कौन सा है। तो आप देख रहे हो तो अक्सर जब आप कहीं पे भी जाते हो, साइन अप करने की कोशिश करते हो, अगर आपका पहले से अकाउंट है तो वो आपको एरर देता है कि भाई ये अकाउंट पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आप पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लो या फिर फॉरवर्ड पासवर्ड करो, रीसेट पासवर्ड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे आप जो ईमेल वाला जो था ना, वहाँ पे आप लगा सकते हो, क्या कहते हैं, यूनिक ट्रू लगा सकते हो। तो यूनिक जो है ये सारी चीज़ें, यूनिक, रिक्वायर्ड, ये एडिशनल ऑप्शंस हैं, ये सारे आप जो है वो गो थ्रू कर सकते हो कि किस तरीके से काम कर होते हैं। इसी के अंदर एक सिलेक्ट भी होता है, सिलेक्ट फॉल्स, ठीक है, या सिलेक्ट ट्रू। ज़्यादातर लोग सिलेक्ट ट्रू तो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू ही होता है, लेकिन आप उसको फॉल्स रख सकते हो। अब सिलेक्ट जो है वो क्या होता है, बेसिकली आप मोंगूस के स्कीमा के अंदर ही डिफाइन कर देते हो कि यार जब भी मैं ये सारा डेटा मंगवाऊंगा ना इसका, तो ये चीज़ जो है ना वो मैंने रखी हुई है लेकिन मुझे चाहिए नहीं होगी, ठीक है। मतलब ये है कि जब भी मैं सारा डेटा मांगूँ ना, सारा डेटा ले आना इसको छोड़ के, ठीक है। पासवर्ड में भी लगाते हैं लेकिन पासवर्ड में लगाना बेकार है, क्योंकि पासवर्ड में अगर आप लगाओगे तो कंपैरिजन कैसे करोगे, ठीक है। अब डेटाबेस के अंदर तो आप जो भी अपना पासवर्ड रखोगे वो इनक्रिप्ट करने के बाद ही रखोगे ना, तो पहले आप मंगवाना पड़ेगा और उसके बाद फिर बीक्रिप्ट डॉट कंपेयर जो याद है हमने किया था, मंगवा के अगर करना पड़ेगा ना, बीक्रिप्ट डॉट, याद है ना, बीक्रिप्ट के थ्रू हमने पासवर्ड जो है वो हैश करवाया था, कंपेयर करवाया था, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक मुझे लगता है कि जो हमारा जो काम था वो सारा वो हो गया है। अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये जो स्कीमा था ये बन गया हमारा, ठीक है। अब ये स्कीमा तो बन गया है, लेकिन अब इस स्कीमा को एक मॉडल के अंदर रजिस्टर भी करवाना है, ठीक है। वो कैसे रजिस्टर होगा, आ जाते हैं वापस डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। इसकी डॉक्यूमेंटेशन में आने के बाद यहाँ पे इन्होंने बताया कि भाई ये जो आप मोंगूज है ना, इसी के अंदर एक आपके पास एक ऑब्जेक्ट होता है, मॉडल फंक्शन होता है, ठीक है। इसको आप कॉल करवा के अपने किसी भी स्कीमा को एज ए मॉडल रजिस्टर करवा सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इनको बताया, मेरे पास ब्लॉग नहीं है, मेरे पास क्या है अभी, इसका नाम प्रोडक्ट है। अच्छा, ऊपर जो था नाम उसका मैंने रखा था प्रोडक्ट स्कीमा, क्योंकि वो स्कीमा था। अब ये मॉडल बन रहा है तो एक्चुअली इसका नाम मैं प्रोडक्ट ही रख सकता हूँ,
ये मैंने बनाया अच्छा, अब यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग के अंदर नाम जा रहा है ना, ये आप नाम इसको कुछ भी दे सकते हो, लेकिन नाम इसको वही देना चाहिए जो आपने मॉडल का नाम रखना है, ठीक है, क्योंकि इसी नाम के थ्रू आपने बाद में इसको गेट भी करना है, ठीक है। और यहाँ पे फिर ब्लॉग स्कीमा जो है ना, यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट स्कीमा। ये हो गया हमारे पास प्रोडक्ट का बेसिक, जो हमारे पास मॉडल था वो रेडी हो गया, ठीक है। अब हमने अगर इसके अंदर कुछ काम करवाना है, इसके अंदर से कुछ सेव करवाना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या इन्होंने कहा भाई मॉडल जो है वो आप इस तरीके से मंगवा लो, ठीक है। तो और ये तो रजिस्टर करवा रहा है, ये जो मॉडल है ये हमने एक्सपोर्ट किया था, तो इन्होंने उसी को न्यू मॉडल किया और उसके बाद फिर ये रहा, उसी के अंदर से आप उसको डॉट सेव करवा सकते हो, जो भी आपने उसको चीज़ें बतानी है उसके थ्रू, ठीक है। यानी ये देखो यहाँ पे ये गौर करने वाली चीज़ है, इन्होंने क्या किया, ये जो मॉडल था हमारे भाई, इन्होंने मॉडल बनाया था mongoose डॉट मॉडल करके, उसी के अंदर इन्होंने न्यू मॉडल कॉल किया, ठीक है। उस न्यू मॉडल को इन्होंने रख दिया डॉक के अंदर, यानी एक डॉक्यूमेंट बनेगा इसी न्यू मॉडल के थ्रू, ठीक है। अब उसके अंदर इन्होंने जो भी चीज़ें सेव करवानी थी, फॉर एग्जांपल अगर अंडरस्कोर आईडी सिर्फ सेव करानी थी तो उन्होंने उसको रखा, ठीक है। और रखने के बाद फिर ये क्या कर रहे हैं, इनको उसको डॉक डॉट सेव, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो वही डॉक्यूमेंट आपका जो है वो जाके सेव हो जाएगा। क्या अवेट क्यों लगाया, देखो ये जो सेव का जो फंक्शन है ना, ये बेसिकली एसिंक्रोनस फंक्शन है, ठीक है। तो एसिंक्रोनस फंक्शन जो है उसको आगे टाइम लगेगा थोड़ा सा रिजॉल्व होने में, अगर आपको इसको सेव करवाने के बाद आगे कुछ काम करवाना है तो आप अवेट लगा लो, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट था इसी को मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट करने के बाद अब मैंने इस प्रोडक्ट को मैं चले जाता हूँ अपने कंट्रोलर्स के अंदर, ठीक है। कंट्रोलर्स मेरा ये रहा, प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाता हूँ। प्रोडक्ट्स के अंदर मैंने अभी क्या काम करवाना है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो मैं काम करता हूँ कि ये जो मेरे पास ये प्रोडक्ट है ये ऑलरेडी रिक्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट के अंदर मैं क्या काम कर सकता हूँ, जैसे ये आ गया पोस्ट ऐड प्रोडक्ट के, ठीक है। ये ऐड प्रोडक्ट वाला राउट है ना हमारा, पोस्ट ऐड प्रोडक्ट, इसके अंदर मैंने अब क्या काम करवाना होगा, ये जो न्यू प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट से बनेगा मेरा कोई भी एक, अगर मैं चाहूँ तो इसका नाम डॉग भी रख सकता हूँ, मैं स्मॉल पी से अगर प्रोडक्ट रखना चाहूँ तो भी कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, और बहुत से लोग जो है वो यहाँ पे ही ऐसा ऑब्जेक्ट भी उसको पास करते हैं, उसके थ्रू भी काम चला लेते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी हम जो डॉक्यूमेंटेशन वाली एग्जाम्पल है उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा प्रोडक्ट, ठीक है। अब प्रोडक्ट के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें सेव करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको बताया प्रोडक्ट डॉट टाइटल इक्वल्स टू, जो भी मेरे पास रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में टाइटल आ रहा होगा वो मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से मेरे पास और कौन कौन सी फील्ड है, प्राइस है, रेटिंग्स है और इन स्टॉक है, ठीक है। तो ये भी मेरे पास वहाँ से तो नहीं आ रहा, मैं फ़िलहाल अभी ये काम ये करता हूँ कि इसको भी हार्ड कोड रख देते हैं और फिर चेक करते हैं कि ये चल रहा है, ठीक है। कौन सा वाला, बिल्कुल करेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअल में जो है ना वो सारा काम मॉडल की फ़ाइल में ही होगा, ठीक है। मैं अभी बताने के लिए, एग्जांपल देने के लिए आप ये कोई सारी काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन स्टॉक के अंदर हम रख देते हैं अभी ट्रू, और यहाँ पे इसका जो रेटिंग है इसकी वो क्या आ जाएगी, 4 रख देते हैं, ठीक है, या 4.2 रख देते हैं। फिर इसी तरह से जो इसकी जो प्राइस है वो क्या हो गई, फॉर एग्जांपल वो है 100 रुपीज़, ठीक है। तो इसी तरीके से फिर मैं अब प्रोडक्ट के ऊपर ही डॉट सेव करवा सकता हूँ, ठीक है। क्या यहाँ पे हम बेसिकली मैं अगर इसकी अच्छी वो बताऊँ ना, तो फिर यहाँ पे हम ये करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ना, यहीं पे आप इसकी करेंसी भी डिफाइन कर देते हो, ठीक है। कि जो करेंसी है वो जो मैं यहाँ पे रखूँगा वो क्या होगी, वो आप डॉलर रख दो, ठीक है, यूरो रख दो, पाउंड्स रख दो, रुपीज़ रख दो, रियाल रख दो, जो भी है आप वो वहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। तो हम db.js में वापस आ जाते हैं, सॉरी product.js के अंदर। यहाँ पे हमारे पास पोस्ट ऐड प्रोडक्ट का जो फंक्शन है वो मुझे ऐसा लगता है कि रेडी हो गया है ना, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं कि इसको हिट करके इसे चला के देखते हैं कि जो भी हम टाइटल भेजें उसके साथ वो प्रोडक्ट वहाँ जाके सेव होता है या नहीं होता। तो इसका जो क्या आईडी नहीं है,
अच्छा, चलो देखते हैं, ये भी करके देख लेते हैं। फिर इसका और इजी वे भी देखेंगे। अच्छा, इसकी जो इसका जो राउट था, वो राउट कहाँ पे, इसका राउट मैंने स्लैश फॉर्म के अंदर रखा हुआ है, प्रोडक्ट्स के अंदर, तो स्लैश प्रोडक्ट स्लैश फॉर्म होगा, है ना। लोकल होस्ट 3000 स्लैश प्रोडक्ट स्लैश फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको टाइटल दे देता हूँ बुक, और सबमिट कर लेता हूँ। सबमिट करने के बाद यहाँ पे मेरी ऐप जो है वो हो गई है क्रैश, ठीक है। अब क्या हुआ इसमें देखते हैं। कह रहा है प्रोडक्ट वैलिडेशन फेल्ड अंडरस्कोर आईडी कास्ट ऑब्जेक्ट आईडी फेल्ड फॉर वैल्यू 1। पता नहीं यार, देखते हैं, चलो। सो सेव, वापस से, अब सेव हो गया। और यहाँ पे मैं आता हूँ, मेरे पास को रिलोड कर लेता हूँ, ठीक है। अंडर स्कोर आई डी इसने खुद ही बना ली, उसको देने की वो चीज़ ज़रूरत नहीं थी, ठीक है भाई। सही है भाई, यहाँ तक कोई इशू। ये इसने नंबर्स भी सेव किए हैं सारे, ठीक है। जो हमारे पास फ्लोट वैल्यू थी वो भी इसने सही सेव की है, बुलियन जो था वो भी सेव कर लिया है, ठीक है। क्या डबल अंडरस्कोर वी इक्वल्स टू 0, यार ये इसके अंदर ऐड फील्ड आफ्टर, यार मैंने कभी देखा नहीं इस चीज़ को, क्या होता है ये। देखा मतलब कई बार है, लेकिन कभी गौर नहीं किया। घर जाके सर्च करना, मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना अंडरस्कोर वी क्या है। सही है भाई, अगर किसी को पता है तो बता दो। पता है किसी को? नहीं पता। हम्म, अभी इसमें अंडरस्कोर वी जो है वो 0 आ रहा है, ठीक है। अगर तुम कह रहे हो कि चलो देख लेते हैं, ठीक है, अगर हम स्कीमा को चेंज करते हैं, ठीक है। इन स्टॉक था ना, इसके साथ साथ एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं। क्या ऐड करें यहाँ पे? डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे हम रख देते हैं, क्या आएगा डिस्क्रिप्शन में? स्ट्रिंग, ठीक है। और जहाँ पे हम सेव करवा रहे थे उसको, यहीं पे इसकी प्रोडक्ट के साथ साथ एक डिस्क्रिप्शन ही बता सकते हैं। क्या? हाँ बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन हटा के देख लेंगे बाद में भी, ठीक है। जो भी है डेटा रख देते हैं, ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन को। और यहाँ पे फिर आ जाते हैं वापस। फॉर्म पे आने के बाद मैं अब इसको बताता हूँ भाई, टेबल है मेरे पास, उसको भी सबमिट कर देता हूँ। और यहाँ से इसको रीलोड करता हूँ, तो अभी भी 0 है, ठीक है। कोई बात नहीं भाई, आज आपने एक नई चीज़ सीखी है, और करने वाली बात नहीं है इसकी। अच्छी बात है कि आपने आज एक नई चीज़ सीख ली। इस अप्रोच को रखोगे तो आगे बढ़ोगे, वैसे नहीं बढ़ोगे। जो पता नहीं बात सही है या नहीं, लेकिन जो बल्ब बनाया था, किसने बनाया था बल्ब? एडिसन ने बनाया था। तो उसने बताया था कि पता नहीं कितने हज़ार तरीके उसने अप्लाई किए थे, तो उसमें वो फेल हुआ था। तो लोग उससे बाद में, किसी ने उससे पूछा कि ये जो इतने सारे आपने तरीके बनाए थे फिर फेल हुए, इसका कोई फ़ायदा हुआ आपको? तो उसने बताया कि हाँ, फ़ायदा ये हुआ कि मुझे पता है इतने हज़ार तरीके जिससे बल्ब नहीं बन सकता, ठीक है। तो अगर आप किसी चीज़ में फ़ेल हो रहे हो ना, तो आप वो लर्निंग है आपकी, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है इसके अंदर। अच्छा तो ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अच्छा, ये तो एक हमारी एक सिंपल सी एग्जांपल हो गई ना, जिसको हमने क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एक राउट के थ्रू हमने चला के देखा कि ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास जब भी ये क्या कहते हैं प्रोडक्ट नया आएगा ना, तो मैंने सेव करवाना है उसको प्रोडक्ट को, ठीक है, उसके अंदर सारा डाटा पास करके। तो अब एक तरीका तो ये वाला हो गया, मैंने बताया था ना 2 अप्रोचेज होती हैं। पहली अप्रोच ये वाली हो गई। दूसरी अप्रोच ये होती है कि जहाँ पे आपका मॉडल बन रहा है, आप उस मॉडल के अंदर अपने कस्टम फंक्शन खुद बता दो कि भाई ये मेरा मेथड होगा, ठीक है, इसको मैं जब भी कॉल करूँ ना, तो मेरा मकसद ये वाला काम करवाना होगा, ठीक है। उसी के अंदर आप अपनी लॉजिक्स भी सारी डिफ़ाइन करवा सकते हो, ठीक है। तो वो वाला काम कैसे होता है, वो भी अगर आप इसी की डॉक्यूमेंटेशन में अगर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो तो आपको मिल जानी चाहिए, ठीक है। ये आ गया इंस्टेंस मेथड्स, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये फॉर एग्जांपल इन्होंने एक एनिमल का स्कीमा बनाया, ठीक है।
और इसके बाद इन्होंने कहा कि भाई इसके अंदर मैं एक मेथड रख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ये काम बहुत ज़्यादा करना होता है, ठीक है, ये काम मुझे बार बार इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो मैं इसी के अंदर ही, इसके मॉडल के अंदर ही एक मेथड डिफाइन कर रहा हूँ। वो मेथड क्या है? फाइंड सिमिलर टाइप्स, ठीक है। तो इसने बताया कि भाई ये जो कोई भी एनिमल होगा ना, उसकी सिमिलर टाइप्स जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा फाइंड करनी होती है, ये वाली क्वेरी मुझे जो भी है मुझे बार बार चलानी पड़ती है। तो उन्होंने फाइंड सिमिलर टाइप्स का एक फंक्शन बनाया, और फंक्शन को उसके अंदर, मतलब उसके अंदर एक फंक्शन स्टोर करा दिया, और उसमें फिर इन्होंने क्या किया, उसमें इन्होंने कहा मंगूस डॉट मॉडल, जो भी मॉडल था इनका वो बताया एनिमल, और एनिमल के बाद फिर डॉट फाइंड गया, और फाइंड के बाद फिर इन्होंने क्या बताया, टाइप के अंदर दिस डॉट टाइप। अब ये दिस डॉट टाइप कहाँ से आ रहा है? डॉक्यूमेंट, देखो दिस डॉट टाइप उस वक्त आएगा जब आप किसी भी जो स्कीमा है ना उसको न्यू करके कॉल करोगे, तो उसको वो चीज़ पास करोगे किसी भी मॉडल को, ठीक है, तो वो दिस डॉट करके यहाँ पे आपको वो चीज़ उसके उसमें मिल जाएगी। कैसे, देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया, देखो एनिमल डॉट mongoose, इन्होंने यहाँ पे क्या किया, न्यू एनिमल, और उसको टाइप क्या बता दी, डॉग। तो यही जो डॉग इन्होंने यहाँ पे पास किया ना, टाइप डॉग, यही आपको कहाँ मिल जाएगा, दिस डॉट टाइप के अंदर, ठीक है। तो ये वाला जो तरीका हो गया, ये हो गया इंस्टेंस, यानी मेथड बना के इन्होंने उसके थ्रू काम किया, ठीक है। और मतलब इन्होंने अपना एक फंक्शन बना लिया, हेल्पर फंक्शन। अब वही जो इन्होंने न्यू एनिमल किया था उसके अंदर इन्होंने क्या किया, उसी डॉग डॉट फाइंड सिमिलर टाइप्स के फंक्शन को कॉल करा दिया। याद रहे, ये जो फाइंड सिमिलर टाइप्स का फंक्शन है ये खुद बनाया है, ठीक है, ये खुद बाय डिफ़ॉल्ट mongoose प्रोवाइड नहीं करता, ये इन्होंने खुद बनाया, खुद अपनी कस्टम उसके अंदर जो भी इनको लॉजिक बनानी थी वो लॉजिक उसके अंदर डिफ़ाइन की, और उसके बाद फिर उसको कॉल करवा लिया। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करने लग गया जैसे अगर वो चाहते तो वो बिल्कुल वहाँ यहाँ पे भी काम करा सकते थे, ठीक है। लेकिन अब इससे क्या हुआ, हमारा जो इनका जो वो जो कोड है ना वो काफ़ी क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि वो जो मॉडल यहाँ पे बन रहा है ना, सारी की सारी चीज़ें वहीं चली गई, ठीक है। तो अब जहाँ पे भी अब इनको इसकी यूज़ जो है वो यानी क्या कहते हैं, यूज़ पड़ेगा इसका, तो ये सिंपली उसी के अंदर मेथड स्टोर करता है, तो उसी के मेथड को कॉल करा लेंगे मॉडल के अंदर। ये दिस डॉट टाइप जो है ना वो फील्ड का नाम है। देखो ये यहाँ पे इन्होंने बताया सबसे पहले फाइंड के अंदर टाइप, ठीक है, ये टाइप किसको रेफर कर रहा है, ये कर रहा है स्कीमा की, यानी आपके ऑब्जेक्ट की टाइप को, ठीक है। देखो जब भी हमने फाइंड करवा रहे थे, हमने फाइंड देखा था ना मोंगो की डीबी के टाइम पे, तो फाइंड के ऊपर हम सबसे पहले एक प्रॉपर्टी का नाम बताते थे कि किस प्रॉपर्टी से जाके इस वैल्यू को मैच करना है। तो वो जो प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं ना वो ये वाली प्रॉपर्टी है कि भाई टाइप की प्रॉपर्टी से जाके मैच करना है, और वो जो वैल्यू हम देंगे जिस वैल्यू के हिसाब से मैच करना है उसको, वो दिस डॉट टाइप में हमें मिलेगी। अब दिस डॉट टाइप में कैसे मिलेगी, वो मिलेगी जब हम, क्योंकि हमने जब न्यू एनिमल कॉल किया था तो हमने एक उसको ऑब्जेक्ट पास कर दिया था, ठीक है। अब उसके अंदर टाइप की प्रॉपर्टी थी, तो यहाँ पे आप जितनी भी प्रॉपर्टी इसको पास करोगे वो आपको दिस के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। हम्म अच्छा, अब ये तो मतलब इसके थ्रू ना, अब इसी चीज़ को समझने के लिए ना मेरे पास जो अभी काम हमने यहाँ पे किया है इसी के लिए एक और तरीका भी है, ठीक है। वो तरीका क्या है, वो तरीका देखो इसी के सिमिलर है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे वो जो mongoose का जो मॉडल है ना इनके पास, ठीक है, उसको इन्होंने क्या किया है, उसको इन्होंने न्यू एनिमल करके उसको कॉल कर दिया, और उसी के अंदर सारा डेटा भी पास कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास जो प्रोडक्ट है ये भी मॉडल है, और मैं भी इसको न्यू करके कॉल कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहीं पे ही इसको ऑब्जेक्ट पास कर दूँ, और ये वाली सारी चीज़ें जो मैंने प्रोडक्ट डॉट करके बनाई थी, अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ और इसके अंदर रख दूँ, ठीक है, कुछ जैसे ऑब्जेक्ट के अंदर हम फील्ड्स को रखते हैं इस तरीके से, तो ये चलना चाहिए। तो आपको ज़्यादा आसान तरीका कौन सा लग रहा है, वो जो हमने नीचे प्रोडक्ट डॉट करके किया था यहाँ पे, या फिर ये जो इसको मैंने ऑब्जेक्ट पास कर दिया, ये वाला यही तरीका जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। लोग इसी को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप पूरा एक ऑब्जेक्ट जो है वो खुद ही बना के इसको पास करो, तो आपको एक एक फील्ड डॉट 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 करके डिफाइन नहीं करनी पड़ती। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो उसी को यहाँ पे रख दो, ठीक है। लेकिन ये है कि वैलिडेशन वगैरह होती है अक्सर, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है,
अब बिल्कुल सारा काम हट गया, वही प्रोडक्ट जो मैंने यहाँ पे बनाया था उसी के ऊपर प्रोडक्ट डॉट सेव में चला रहा हूँ। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसी को दोबारा सेव कर लेता हूँ। क्या? नहीं नहीं, सेव करना तो ज़रूर, देखो उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको सेव करना नहीं था ना, उनको तो फाइंड बाय सिमिलर टाइप्स करना था, हमें तो सेव करना है ना। तो इस वजह से हमें सेव करना ज़रूरी है अभी। ठीक है, मैं आता हूँ यहाँ पे फॉर्म को रीलोड कर लेता हूँ। मेरे पास अब एक नई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का नाम है कंप्यूटर, और मैं उसको सेव कर देता हूँ। और सेव करने के बाद ये बजाय ऐसा लग रहा है कि इसने सेव कर दिया, यहाँ से रीलोड कर लेते हैं तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। ठीक है, नहीं भाई? अच्छा, तो इसके थ्रू फिर आपको पता चला कि आप इसके यहाँ पे जो ये जो डेटा है उसको ऐसे भी पास कर सकते हो। ठीक है, अब डेटा को हम वैसे पास तो कर रहे हैं। ठीक है, इसको पास करने का सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये है कि जब आप कस्टम फंक्शंस बना रहे होते हो उसमें आपको दिस डॉट करके वो सारी चीज़ें वैसे ही मिल जाती है। ठीक है, अच्छा, अब इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे इन्होंने ये काम कैसे किया। फॉर एग्जांपल, अब मैंने ये वाला जो काम था यहाँ पे, इसको वैसे नहीं करना था। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है इसी के अंदर मैं चाहता हूँ एक फंक्शन हो मेरा, जिसको मैं ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास कर दूँ। ठीक है, और वो क्या करे, उसमें सेव करवा दे। ठीक है, बल्कि सेव, यार सेव तो मतलब ऑलरेडी अवेलेबल है ना, कोई दूसरा मेथड बताओ जो कि उसी के अंदर हम बना सकें। फैच ऑल का मेथड बना सकते हैं, प्रोडक्ट के अंदर बना सकते हैं ना। क्या? फैच ऑल जो है वो हमारे पास, मतलब हमें बार बार यूज़ करना पड़ रहा है ना, तो हम डायरेक्टली प्रोडक्ट डॉट फैच ऑल तो कर नहीं सकते ना। हम उसको डॉट फाइंड बताएंगे, फिर डॉट सारी चीज़ें जो भी उसकी होती हैं वो, अगर हम चाहें तो अभी एग्जांपल के लिए देख रहे हैं उसमें काम करवा सकते हैं ना। अगर ये भी चाहें हम, फॉर एग्जांपल फैच ऑल के अंदर ऑप्शनल टाइप बता के उसको वहाँ से गेट करवा लें, जैसे इन्होंने बताया है यहाँ पे जो इनकी अपनी डॉक्यूमेंटेशन है। अभी मेरे पास जहन में कोई इस तरह की एग्जांपल नहीं आ रही, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आपके आगे जाके ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में आएगा। ठीक है, और उससे हमारी फ़ायदा ये होगा कि ये जो हम फाइंड वाला जो मेथड था ना, जो कि हम यहाँ पे करवा रहे थे, ठीक है, उसकी जगह पे वो सारा मेथड कहाँ पे चला जाएगा, मॉडल के अंदर चला जाएगा, राउटिंग में नहीं, राउट में नहीं रहेगा हमारे पास। ठीक है, जो हमारे कंट्रोलर्स हैं वहाँ पे नहीं रहेगा, तो पूरी लॉजिक जो है वो सारी की सारी वहीं चली जाएगी, हमें सिर्फ मॉडल के एक फंक्शन को कॉल करना है। सही है, अच्छा, तो चलो ये जो एक्सपोर्ट्स डॉट फैच ऑल है, इसमें अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई प्रोडक्ट और प्रोडक्ट डॉट फैच ऑल। ठीक है, अच्छा, अब बेसिकली अगर देखा जाए ना तो ये ऐसे चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। पहली बात, जो अगर हमारे पास एक जो मेथड वाला जो तरीका है ना उसके थ्रू तो नहीं चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके लिए न्यू करना ज़रूरी है। ऐसे ही ना, न्यू प्रोडक्ट करना ज़रूरी है ना। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पे देख लो, जब तक इन्होंने न्यू नहीं किया, न्यू करवाने के बाद उसका एक इंस्टेंस बनाए, उसके अंदर फिर इन्होंने डॉट डॉट फाइंड सिमिलर टाइप्स किया है। ऐसे ही है ना। अगर मैंने बताया था आप लोगों को पहले भी कि क्लास के अंदर अगर आप डायरेक्टली न्यू के बगैर अगर आप काम करना चाह रहे हो तो आपको फंक्शन को क्या रखना पड़ता है, स्टैटिक रखना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे मेथड का ऑप्शन है तो जाहिर सी बात है स्टैटिक का ऑप्शन भी होना चाहिए। अगर हम नीचे आते तो यहाँ पे आ गया स्टैटिक्स। ठीक है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इसके थ्रू आप स्टैटिक मेथड भी बता सकते हो जिसमें आपको दिस जो है, सॉरी न्यू जो है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आप कैसे बता सकते हो वो सारी चीज़ें। यहाँ पे इन्होंने स्कीमा बनाया था, स्कीमा बनाने के बाद मॉडल बनाने से पहले ही इन्होंने बता दिया कि भाई स्कीमा के अंदर ही आप डॉट स्टैटिक कॉल कर लो, और स्टैटिक कॉल करने के बाद उसके अंदर जो भी आप उसका नाम बताओ, और नाम बताने के बाद उसका फंक्शन बता दो। ठीक है, फिर जब भी आप चाहोगे आप इस नाम से उसको यूज़ कर सकते हो, उसको कॉल करा सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अभी मैं यही वाले फंक्शन को उठा लेता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट डॉट फाइंड बाय ब्रीड है ना, तो मैं इसको कर देता हूँ फाइंड बाय नेम। ठीक है, प्रोडक्ट डॉट जेएस पे आ जाता हूँ। मेरे पास प्रोडक्ट ये रहा, यहाँ पे स्कीमा बन रहा है मेरे पास, प्रोडक्ट स्कीमा। यहाँ पे ही अगर मैं चाहूँ तो अपना स्टैटिक मेथड जो है उसको इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि भाई मैंने जो फाइंड करवाना है वो किस तरह से करवाना है, फाइंड बाय टाइटल। ठीक है, अब इसने क्या किया, इसने यहीं पे दिस डॉट फाइंड किया, और फाइंड करने के बाद इसने एक ऑब्जेक्ट उसको पास किया जहाँ पे एक्चुअली ऑब्जेक्ट के अंदर की भी ब्रीड है और वैल्यू भी ब्रीड है। ठीक है, ये शॉर्ट हैंड है, याद है ना। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैं ब्रीड की जगह पे मैं क्या मंगवा लूँगा, इसका टाइटल, और यहाँ पे इसको मैं पास कर दूँगा टाइटल। तो यहाँ पे टाइटल और जो भी मैं वैल्यू पास करूँगा वो एज ए टाइटल चली जाएगी। ठीक है,
यहाँ पे मैंने जब स्टैटिक तो कर लिया फाइंड बाय टाइटल को, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर मैं चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे फैच ऑल के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसको कॉल करवा लूँ, तो मैं उसको कैसे कॉल करवा सकता हूँ? यहाँ पे आ गया मेरे पास वेट एनिमल है, तो इन्होंने कहा एनिमल डॉट फाइंड बाय नेम है, ठीक है। इनके फंक्शन का जो नाम था वो क्या था? फाइंड बाय ब्रीड था, तो इन्होंने फाइंड बाय नेम क्यों किया हुआ है? सॉरी, अच्छा इन्होंने फाइंड बाय नेम पहले बनाया था ऊपर, ठीक है। यहाँ पे और ये वाला जो मेथड है इसमें इन्होंने क्या है? फाइंड बाय ब्रीड, ठीक है। तो हमें भी बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको कॉल करवा सकते हैं, इसी को कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। और यहाँ पे जो फैच ऑल था ये सारी चीज़ें इसको 2 मिनट के लिए कर लेते हैं बंद। और मेरे पास यहाँ पे अब क्या आ जाएगा? सबसे पहले तो एनिमल की जगह मेरे पास क्या है? प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट के बाद फाइंड बाय क्या है? फाइंड बाय टाइटल, ठीक है। अच्छा इसकी जो टाइप थी वो फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए है बुक, ठीक है। जिनके भी टाइटल बुक्स हैं वो सारे मुझे चाहिए। यहाँ पे मैं ले आता हूँ उसको, ठीक है। और मैं इसको फॉर एग्जांपल अभी सेव कर चेक करने के लिए इसको सेव करवाता हूँ कांस्टेंट प्रोडक्ट्स के अंदर। प्रोडक्ट्स इज इक्वल्स टू, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अब इसके ऊपर क्या, अच्छा अब इसके अंदर क्या आएगा मेरे पास? ऑब्जेक्ट आ जाएगा या एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। क्योंकि बेसिकली फाइंड बाय टाइटल के अंदर क्या चल रहा है? यहाँ पे फाइंड चल रहा है, फाइंड वन नहीं चल रहा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे ये सारी चीज़ मैंने इसको रखी है, और प्रोडक्ट्स की जगह पे मैं इसको यहाँ पे अभी मैं कंसोल करता हूँ प्रोडक्ट्स को। यार क्या हो रहा है यार? ओके हाँ, ठीक है। और सिर्फ खाली ऐसे ही इसको चेक करा के देखते हैं कि प्रोडक्ट्स में क्या अभी हमारे पास आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली एरे नहीं आएगा बल्कि कर्सर आएगा। कौन सा कर्सर? याद है कर्सर हमने किया था जिसमें डॉट फॉर ईच करके हमें उसको निकालना पड़ रहा था, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी हमारे पास कर्सर ही आएगा। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ये सारी चीज़ मुझे कहाँ पे मिलेगी? मुझे स्लैश प्रोडक्ट पे मिलनी चाहिए ना, या प्रोडक्ट्स है? प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो नहीं आ रहा, कर्सर नहीं आ रहा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ही आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो रेंडर है ना इसको इसको प्रोडक्ट्स यहाँ से पास करवा के रेंडर करवा देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास बुक आ गया, ठीक है भाई। तो वो वाला काम जो हम नॉर्मली क्या कहते हैं वैसे कर रहे थे, अब हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। किस तरीके से? ठीक है। उसमें इसमें होती हैं इस तरह की चीज़ें, आप सर्च करना मिल जाएगा इस तरह की सारी, बहुत सारे हेल्पर फंक्शन इस तरह के क्वेरी में, तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं भी होगा तो कोई ना कोई आपको ऐसी लाइब्रेरी मिल जाएगी जो कि ये काम आपको करके दे देगी, ठीक है। क्या रेगुलर एक्सप्रेशन करके? नहीं नहीं, ये वो चीज़ नहीं है। आई का मतलब जो है ना यहाँ पे होता है लिटरल, यानी लिटरली उसी चीज़ को उसको सर्च करेगा। यहाँ पे न्यू रेगुलर एक्सप्रेशन एक्चुअली रेगुलर एक्सप्रेशन बना के देता है, तो उस नाम के थ्रू फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इसको अभी चला भी दूँ ना, ये देखो यहाँ पे हम आते हैं कंसोल में, इसको चला देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं नेम की जगह पे मैं इसको पास कर रहा हूँ इसहाक, ठीक है। तो देख रहे हो ये रेगुलर एक्सप्रेशन उसको बना के दे रहा है बिल्कुल उसी तरीके से। तो यहाँ पे ये जो आई का मकसद है ना वो लिटरल होता है। मैंने इस तरह से कभी रेगुलर एक्सप्रेशन देखी नहीं है, लेकिन इतना तो मुझे पता है ये आई जो है इसका मतलब होता है लिटरली एक्चुअल, मेरे ख्याल से उसी चीज़ को ही देखेगा, उसके अलावा और कोई चीज़ को नहीं देखेगा। क्या आई फ्लैग है? हाँ बिल्कुल ये, अच्छा ये भी आई का जो ये इस तरह के फ्लैग है ना, ये ECMAScript 6 के बाद है, ECMAScript से पहले नहीं थे। अगर आप कहीं पे आपके पास ECMAScript 5 चल रही है तो ये चीज़ नहीं चलेगी आपके पास। अच्छा भाई ठीक है, अच्छा बिल्कुल इसी तरीके से आप अब और आगे चलते हैं। समझ में आ रही है ना यार? यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। इन्होंने बताया कि भाई आपके पास क्वेरी हेल्पर्स होते हैं, ठीक है। फिर आप इन्होंने कहा कि भाई डॉट फाइंड है, फाइंड के बाद डॉट बाय नेम। अच्छा
अब ये समझ लो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब क्या किया है, उन्होंने क्वेरी हेल्पर्स बनाए। ठीक है, यानी जहाँ पे भी आप फाइंड बना रहे हो ना, फाइंड के बाद आप अपना एक फंक्शन उसको बना के बता दो कि भाई ये वाला फंक्शन है, तो वो उसी तरीके से उसको फाइंड करवा के ले आएगा। तो ये भी क्वेरी है। इन्होंने इसको किस तरीके से बताया, स्कीमा के अंदर ही उन्होंने डॉट क्वेरी डॉट बाय नेम करके बता दिया। फिर मैंने कहा भाई दिस डॉट वियर नेम जो है वो, उसके बाद फिर उन्होंने रेगुलर स्टेशन बताई है। यार ये चला के देखना, मुझे लगता है कि इसी को थोड़ा बहुत आगे पीछे करने से ना शायद वो वाला काम हो जाए। ठीक है, फिर बताया इन्होंने इंडेक्सेस। इंडेक्सेस क्या होते हैं? इंडेक्सेस जो है वो बेसिकली आपका कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे आप कभी कॉपी में भी अपने काम कर रहे होते हो तो आप इंडेक्स बनाते हो, बुक होती है तो बुक में भी इंडेक्स होता है। तो इंडेक्स का बेसिक काम क्या होता है, किसी भी डेटा को एक तरतीब में लिख देना कि कौन सा डेटा कहाँ रखा हुआ है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे आपको फाइंड करने में आसानी होती है कि यार ये वाला डेटा जो है ना यहाँ पे रखा होगा। तो जिसकी भी बिहाफ पे आपने डेटा को फाइंड करवाना है, आप उसमें यहाँ पे इंडेक्स ट्रू बताओगे। ठीक है, तो मोंगो डीबी क्या करेगा, मोंगूस उसी की बिहाफ पे सारी इंडेक्सिंग करेगा, ताकि जब भी आप फाइंड करो तो नॉर्मली जितना टाइम लगता है उससे भी कम टाइम में आपको वो चीज़ मिल जाए। तो उसकी इंडेक्सिंग जो है वो उस हिसाब पे कर देगा। इंडेक्स क्या होता है, कॉपी में इंडेक्स बनाते हो, बुक में इंडेक्स होता है। ठीक है, क्या क्यों होता है वो? हम्म, देखो भाई, बुक में इंडेक्स होता है ना कि भाई चैप्टर 14 इस वाले पेज पे है। ठीक है, तो आप जब इंडेक्स खोलते हो, आपको कोई भी चैप्टर खोलना है तो पहले आप इंडेक्स खोलते हो, आपको पता चल जाता है चैप्टर नंबर 14 जो है वो इस वाले पेज पे, तो आप डायरेक्टली उस पेज पे चले जाते हो। ऐसे ही होता है ना, अगर आपको एक एक करके सफ़ा पलट के चैप्टर ढूंढना पड़े तो आपको टाइम लगेगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये भी इंडेक्सिंग करता है अपने डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है, और वो क्या करता है, वो उस फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने बताया कि इंडेक्सिंग जो आपने करनी है वो करनी है यहाँ पे नेम की बिहाफ पे। ठीक है, कि नेम के थ्रू आप इंडेक्सिंग कर देना, तो वो नेम ABCD वाले जो नेम होंगे उस तरह से इंडेक्सिंग करेगा। ठीक है, तो आपने अब जब नेम को फाइंड करवाना है ना, तो जो भी आप नेम पास करो, फॉर एग्जांपल आपने इसहाक फाइंड करवाना है तो वो देखेगा अच्छा ये आई है, तो आई वाले जो है ना मैंने रिकॉर्ड इस जगह इधर रखे हुए थे, तो उसको ऑलरेडी पहले से पता होगा कि इनका एड्रेस कहाँ पे, तो उसको ढूंढने में बहुत जो है ना वो कम टाइम लगेगा इस तरीके से। ठीक है, और थोड़ा डिटेल टॉपिक है, देख लेना इसको, घर जाके पढ़ लेना थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब ये जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, इसमें आप कहीं पे भी चले जाओ तो आपको है ना क्या कहते हैं चीज़ें, क्वेरीज हैं, वैलिडेशन है, इसकी मिडिल वेयर है, पॉपुलेट है। पॉपुलेट अच्छी चीज़ है, इसको इसको थोड़ा सा देख लेना, पढ़ लेना कि ये क्या काम कर रहा होता है बेसिकली। आप अच्छा ये वाला काम मैं आपको करके भी दिखाऊंगा आगे चल के, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन ये है कि ये नेक्स्ट क्लास में हम ज़रूर करेंगे, इस चीज़ को जो है वो आप लाजमी पढ़ के आ जाना कि ये काम कैसे कर रहा है और क्या काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा बाकी पूरा क्रेड बना के दिखाने की ज़रूरत नहीं है ना, जैसे हमने डॉट सेव चलाया वैसे ही बाकी सारी भी चीज़ें चल जाएंगी। ठीक है, अच्छा यहाँ जैसे अभी फाइंड और फाइंड वन चल रहा है ना, इसके अंदर फाइंड बाय आईडी वगैरह की जैसी भी चीज़ें होती हैं, फाइंड बाय आईडी, रिमूव बाय आईडी। ठीक है, और रिमूव बाय आईडी होता है, डिलीट बाय आईडी होता है, इस तरह करके कुछ होता है, देख लेना। ठीक है, अपडेट बाय आईडी। ठीक है, तो वो काम जो आपका मोंगो डीबी में बहुत मुश्किल से हो रहा था ना, बहुत आसानी से मोंगोज के अंदर हो जाएगा। ठीक है, सारे काम इसमें। तो इसीलिए लोग जो है ना वो जब भी मोंगो डीबी आप देखोगे ना, तो बहुत कोई 10% शायद ऐसा होगा कि मोंगो डीबी कोर वहाँ पे यूज़ हो रही हो, बाकी 90% मोंगूज ही यूज़ हो रहा होता है। अगर मोंगूज आप पढ़ लो पूरा मोंगो डीबी, आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन मोंगो डीबी मैंने आपको इसलिए पढ़ाई थी शुरू में क्योंकि आपकी बेसिक जो है ना वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो कि मोंगो डीबी वो चलता है कैसे। ठीक है, तो अब वो चीज़ आपको आ गई है, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको इसको समझने में थोड़ा सा भी मसला होगा। ठीक है, बस ये जो अभी हम इसके बाद वाली जो हमारी क्लास होगी वो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उसके अंदर हम कुछ मोंगूज को लेके एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि पॉपुलेट पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसके अंदर पढ़ेंगे जो क्या कहते हैं आपकी जियो स्टेशनरी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं जियोलॉजिकल, जो जो भी होता है ना, वो जो क्वेरीज वगैरह होती हैं वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। एडवांस्ड क्वेरीज क्या होती हैं इसके अंदर, वो सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, और क्या होता है, वैलिडेशंस वगैरह भी देख लेंगे इसके अंदर कि वैलिडेशंस किस तरह से लगती हैं। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाकी जो है वो इस क्लास के लिए इतना ही था। ठीक है, और जो हमारी नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी मोंगो डीबी की, वो उसमें मोंगो से रिलेटेड वो लास्ट क्लास होगी।
उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह अपना रिएक्ट नेटिव जो है वो हमारा वो रहेगी वो स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात